हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 3D में लाइंस और प्लेन्स कर लिया था। आज प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारे पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी मान ले तो 4 हो जाएंगे। पहले तो लेआउट बना लो थोड़ा सा एक माइंड में रखने के लिए कि 13.1 में क्या है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 13.2 में हमारे पास है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। वैसे इंडिपेंडेंट ही मेन है इसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 13.3 में हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम। ठीक है, 13.3 हो गई। 13.4 में सिर्फ हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन और वेरिएंस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। सबसे पहले एनसीईआरटी देखो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने मर्जी करते रहो आप। आपको सैम्पल पेपर भेज रखे हैं, उनको ट्राई कर लो आप। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को देखो और उसका एक एक सम, ठीक है, पूरी की पूरी रात लगा दो, आज की पूरा दिन लगा दो। तो ये आपके पास 4 हैं हमारे पास। ठीक है, इनको भी लेआउट की तरह पहले एक एक से ख़त्म करो, फिर दूसरी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि इसमें भी गिवन होता है, फाइंड करना होता है। इसमें भी गिवन है, कुछ फाइंड करना होता है, लेकिन फ़र्क बहुत है। करेंगे हम ध्यान से एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो देखो सम अपने आप हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, एक चीज़ गिवन है और एक फाइंड करनी है, लेकिन सैम्पल स्पेस एक ही है। एक ही सैम्पल स्पेस है, गिवन और फाइंड दोनों उसी के अंदर होते हैं इसमें। ठीक है, मान लो हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं कि अ डाई इज थ्रोन, फाइंड probability of getting a number greater than 3. ठीक है, if it is given that number on die is a prime number, ठीक है। तो अब कुछ आपको हिंट दे दिया, मतलब देखो सैम्पल स्पेस, डाई जब थ्रो करते हैं सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो उसने आपको ये 6 में से नहीं कहा। अगर मैं इसको कॉमन सेंस से करूं, गिवन क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5। इसी को देखो, इसी में हमारे पास ऑप्शन 3 ही है अगर देखा जाए तो। अगर मैं सबको सिंपल बनाऊं मैं, ठीक है, इन 3 हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हैं, 3। इसमें नंबर क्या चाहिए, 3 से बड़ा। कितने नंबर है, 1। आंसर आ गया आपका 1/3। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी अगर हम इसकी बात करें, पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है, या और जैसे सारे सम ऐसे नहीं हो पाएंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फाइंड करना है उसे ई मान लो। जो भी फाइंड करना है उसे क्या मान लो, ई। वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3। जो गिवन है उसे क्या मान लो, एफ। एफ क्या है, नंबर इज प्राइम या प्राइम नंबर, सिंपल सी बात करें। ठीक है, तो ई की सैंपल स्पेस क्या आएगी, 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 4 5 6। बड़े सम्स में देखेंगे हमें ई फाइंड भी नहीं करना पड़ता। अगर ई बहुत बड़ा आ रहा है, ई फाइंड मत करो। ठीक है, बट चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर क्या है, प्राइम कौन सा है, 2 3 5। तो जब हम बेस थ्योरम करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो फाइंड करना है, जो गिवन है, वो उसी सैंपल स्पेस के पार्ट हैं, उसी के एलिमेंट्स हैं दोनों, कुछ कॉमन आएगा। लेकिन बेस थ्योरम में डिफरेंट होता है, वहाँ फाइंड करना होता है बैग, गिवन होता है बॉल। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, करेंगे उसको भी हम। चलो, इसके बाद इसका अगर हम बात करें कि अगर आपको एफ गिवन है, ई फाइंड करना है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन दे दी कि एफ गिवन है आपको। ठीक है, तो इसमें ये गिवन है और ये फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी से उसको क्या कर दो, डिवाइड। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, जैसे हम उसमें करते थे सेट्स में। दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ गया, 5। ठीक है, तो ई इंटरसेक्ट, देखो टोटल आउटकम कितनी हमारे पास सैंपल स्पेस में, 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आई आउट ऑफ 6। और एफ में कितनी आउटकम है हमारे पास, 3। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बन गया कि जो हमें समझा देगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है।
और अगर सच मानो तो अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, बाकी सारे सम कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस जो प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए वो आप में होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपने ऐसे सम हैंडल कर रखे हों तो आपके ऐसे सम होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ देखो फार्मूले हमारे पास। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला लिख ही लो पहले जो मेन है हमारे पास। ठीक है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ से क्या देखो, कई बार हमें पूछता है एटलीस्ट वंस, कम से कोई चीज़ एक बार आए कम से कम। ठीक है। मैं क्या करूँगा? 1 माइनस पी नेवर, वो चीज़ कभी भी ना आए। देखो पी ऑफ ए फाइंड करना है तो मैं 1 माइनस पी नॉट ए भी कर सकता हूँ ना, तो ये एक फार्मूला है हमारे पास, 1 माइनस पी नेवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखें पी ऑफ ए बट नॉट बी या एंड नॉट बी। ठीक है, एंड भी होता है, तो इस ये क्या है हमारे पास? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाए नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। नीदर ए, इसको और क्या बोल सकते हैं? नॉट ए एंड नॉट बी, ना ही ए हो ना ही बी का कोई नामो निशान ना हो, ये क्या होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है। अगर हम कहें नॉट ए और नॉट बी, और नॉट बी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे वेन डायग्राम से प्रूव हो सकते हैं फार्मूले, तो अभी हमने इसको ऐसे इट इज़ याद। 13.1 में तो शायद एक ही यूज़ होगा इसमें से, 13.2 में 3 में आगे जो भी हैं तो उसके लिए हमने कर लिया। 13.2 में यूज़ होंगे वैसे मैक्सिमम इनमें से, तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है। चलो अब हम इसके और सम देख लें। देखो ये अब हैं, तो अगर मैं इसकी 13.1 देख रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सारे के सारे आपके हो जाएंगे अगर आपको फार्मूले आते हैं तो। ठीक है। एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, इसका हम बोर्ड में आ रखा है, मदर फादर एंड सन लाई अप इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मदर फादर सन फोटोग्राफ करवा रहे हैं, मान लो किस ऑर्डर में खड़े होंगे वो? हो सकते, देखो पहले तो सैम्पल स्पेस की अगर बात करूँ मैं, कितने ऑर्डर में खड़े हो सकते हैं? ये देखो 3 हैं, आपस में खड़े होंगे, 3 फैक्टोरियल 6 हो गए, एम एफ एस, एम एस एफ, एस एम एफ और एस एफ एम, फिर एफ एम एस और एफ एस एम। ये सैम्पल स्पेस होगी। टोटल 6 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। हमें फाइंड करना है सन ऑन वन एंड। फाइंड क्या करना है आपको? टू फाइंड सन ऑन वन एंड। ठीक है, एक एंड पे हो, चाहे वो लेफ्ट एंड पे चाहे राइट एंड पे। तो क्या आ गया? एम एफ एस, और ये आ गया एस एम एफ, और ये आ गया एस एफ एम, और ये आ गया एफ एम एस। ठीक है, सन चाहे लेफ्ट एंड पे चाहे राइट एंड पे है। अच्छा, एफ क्या है? गिवन क्या है आपको? फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, उसको देख लेते हैं हम। वो एफ में क्या क्या आउटकम आई? फादर मिडल में एम एफ एस, और फादर मिडल में एस एफ एम, बस 2 ही जगह आएगा। ठीक है, देखो अगर फादर मिडल में है तो चाहे मदर लेफ्ट में होगी, सन, 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आ गया? दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? एफ, ये भी आ गया देखो, और ये भी, दोनों ही आ गए ना, तो यही हमारे पास कॉमन आ गया, एम एफ एस एस एफ एम, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन। तो अगर मैं वही ई ऑब्लिक एफ फाइंड करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन में 2 पॉसिबिलिटी आई, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6। एफ में 2 पॉसिबिलिटी, टोटल कितनी है? 6। तो कट के हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आंसर आ गया आपका। तो ऑब्वियस देखो, अगर कॉमन सेंस देखेंगे, अगर फादर मिडिल में है आपके पास, तो सन तो एंड पे होगा ही होगा। ठीक है, वो तो श्योर है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं तो ये हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, उसमें डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम डाइस को थ्रो करेंगे, 216 इवेंट बन जाएंगी हमारे पास, तो ना 216 आउटकम बन जाएंगी। तो 216 आउटकम तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे ना, तो वहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगानी है। अगर आप डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो, मान लो अ डाई इज थ्रोन, 8th क्वेश्चन है ये, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, और फाइंड करना है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, 4 अपीयर्स ऑन, तो लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन थर्ड टॉस। और गिवन क्या है आपको?
6 and 5 appears respectively on first two toss. 6 and 5 appears respectively on फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सैंपल स्पेस को देखूं मैं तो 216 आउटकम होगी हमारे पास। हमें फार्मूले में चाहिए क्या, ई ऑब्लिक एफ, जिसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैं कि चलो यार ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे फार्मूले में ये चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, तो क्या कहीं पे पी ऑफ ई चाहिए आपको, तो नहीं चाहिए। हम क्यों ई के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें, हम एफ पे चलते हैं पहले। तो ये थोड़ा सिंपल है। 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट टू टॉस, फर्स्ट पे 6 आए रिस्पेक्टिवली भी है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5 आए, थर्ड पे जो मर्जी है, थर्ड पे 1 भी आ सकता है, थर्ड पे 2 भी आ सकता है, थर्ड पे 3 भी आ सकता है, थर्ड पे 4 भी आ सकता है, थर्ड पे 5 भी आ सकता है और थर्ड पे 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 आउटकम बन गई। और सैंपल स्पेस की अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नंबर, वो हमारे पास आउटकम कितनी है, 216। ये हमारे माइंड में हमने लिखा नहीं उसको। ठीक है, अब ई हमारे पास क्या है, मैं देखो ई की सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा, ई क्या कह रहे हैं, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, ये हमारे पास ई पड़ा है, चलो इसको, ठीक है। तो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ डायरेक्ट फाइंड करूँ कॉमन सेंस से कि भाई थर्ड टॉस के ऊपर 4 भी आए और फर्स्ट पे 6 5 भी आए, तो ये हमारे पास यही एक ही कॉमन आएगा यार। ई और एफ में जो कॉमन आएगा वो एफ में पक्का होगा, जो ई और एफ में कॉमन आ रहा है वो एफ में जरूर होगा, तभी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ई में क्या है, थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, और इन सारों में सिर्फ यही एक आउटकम है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन में सिर्फ एक आउटकम आ रही है, दैट इज 6 5 4, यही हमारा क्या बन गया, ई इंटरसेक्शन। आपको ई फाइंड ही नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कॉमन सेंस है हमारे पास। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा इसका। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक आउटकम आई, लेकिन टोटल तो 216 ही है हमारे पास ना, और ऐसे ही हमारे पास एफ में कितनी है, 6 आउटकम है, टोटल 216 है, कट के आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/6। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इसका। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन है, एग्जांपल है, अच्छी है और डिफरेंट है इन सब से। ठीक है, वो देख लेना। बाकी सारे सम भी देखो, आप इसके प्रैक्टिस करो, एक एक सम, कोई डाउट है ग्रुप में भेज दो आप उसको। ठीक है, नेट से सर्च कर लो, जैसे आपको सूट करता है, मतलब जितनी भी हो सके, बट ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से 2-3 सम देख लिए। टाइम देखो, ये मैथ ऐसा ही है बेटा, अगर 2 दिन भी आप प्रैक्टिस करोगे लगातार, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। गिव अप मत करो। सिर्फ इंटीग्रेशन एक ऐसा है, वहाँ भी देखो हम करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी बताऊँगा आपको मैं, लेकिन बाकी चैप्टरों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक एक सम आप कर सकते हो, करने पर आओ तो विल पावर तो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। इफ़ कॉइन शोज हेड, देखो ऐसा है, कंडीशन एक और लगा रहा है वो, कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है भाई, हेड और टेल आते हैं। वो कह रहा है अगर हेड आया ना तो आपने क्या करना है, टॉस इट अगेन, इसको दोबारा टॉस करो, टॉस कॉइन अगेन। ठीक है, और अगर टेल आती है तो थ्रो आर डाई। और फाइंड क्या करना है आपको, इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर डाइस के ऊपर नंबर ऑन डाई ग्रेटर देन 4, और गिवन क्या है आपको, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, ये आपको गिवन है। ठीक है, आराम से देखते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आ रखा है और डिफरेंट है। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है और नॉर्मल तरीके से होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे चक्कर क्या है, ठीक है भाई, हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, या तो हेड आया या फिर टेल आया। क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि अगर हेड आता है, कॉइन को दोबारा टॉस करो, यानी कि अगर ये आता है, पहले तो ये इसके आने के चांस कम है ना, आधे चांस हैं, इसके बाद 2 पार्ट्स और, अगर हेड आता है तो कॉइन को दोबारा टॉस करो, दोबारा टॉस करने पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर टेल आ गया तो आपको एक डाई थ्रो करनी है, उसमें 1 भी आ सकता है, उसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/2 इसके चांस हैं, इसके आगे 2 पार्ट कर दिए। ठीक है ना, इसके आगे 2 पार्ट कर दिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H, पहले भी H आए बाद में भी H, 1/2 के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, 2 हिस्से, तो इसको क्या आएगा, 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/4।
यहाँ पे h कॉमा टी की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/4। 1/2 के 6 से कर दिए, 1/2 डिवाइडेड बाय 6 1/12 हो गया। तो t कॉमा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/12। t कॉमा 2 की प्रोबेबिलिटी 1/12, t कॉमा 3 की प्रोबेबिलिटी 1/12, t कॉमा 4 की प्रोबेबिलिटी 1/12, t कॉमा 5 की प्रोबेबिलिटी 1/12, ठीक है 1/12, और t कॉमा 6 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई 1/12। तो अगर मैं इसकी सैम्पल स्पेस लिखूँ मैं, ठीक है लिख देता हूँ मैं h कॉमा h, ठीक है h कॉमा t कॉमा 1, t कॉमा 2, t कॉमा 3, t कॉमा 4, t कॉमा 5, t कॉमा 6। यहाँ पे अभी तक हमने देखा था सैम्पल स्पेस में हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि अगर ये 8 आउटकम हमारे पास हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है क्योंकि आपने पहली कंडीशन लगा दी अगर ये तो ये, ठीक है ना। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। ये ध्यान रखना है। करेंगे कैसे, चलो हमें ई फाइंड करना है, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर कौन से, ये 2 दिख रहे हैं आपको, तो उसमें हमारे पास आ गया T5 और T6। ओके, गिवन क्या है आपको एटलीस्ट 1 टेल, जितने टेल वाले दिख रहे हैं सारे दिख रहे हैं एच टी है ना, T1 T2 लिख दूँ ऐसे ना, T6 तक हो जाएंगे हमारे पास। ये कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा हमारे पास, दोनों ही आएंगे ना, T5 भी आएगा और T6 भी आएगा। चलो T5 भी आ गया और T6 भी आ गया। जब मैं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, T5 T6, T5 की प्रोबेबिलिटी 1/12, T6 की 1/12, 1/12 प्लस 1/12, प्रोबेबिलिटी तो ऐड होती है हमारे पास ना, तो ये बन जाएगा 2/12 यानी कि 1/6। और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12 को 6 बार करेंगे 6/12 यानी कि 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। एलसीएम आ गया 4, 2 + 1 3/4 ना, ठीक कर रहा हूँ ना। चलो तो अगर मैं ई ऑब्लिक एफ यहीं फाइंड कर देता हूँ, मैं ई ऑब्लिक एफ फाइंड करना है तो वो फार्मूला हमें लगाएंगे हम, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी 3/4, पता ना कैसे होता है 1 × 4/6 × 3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या कर रहा है इस्तेनाम सिंह 3, 2/9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/9, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लेकिन उसमें इंटरसेक्शन में कुछ आता ही नहीं है, तो आंसर वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उसके चांस थोड़े कम है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक बार इसको देख लेना ध्यान से, फिर नेक्स्ट करते हैं अपना इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कर लेंगे, पहले इसको देख लो, ठीक है। ओके बेटा जी, ऑल दी बेस्ट।